हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक एवं करणी के प्रश्नोत्तर। यानी इससे पहले हमारे घातांक और करणी के लगभग 8 वीडियो आपके बीच जा चुके हैं। ठीक, यानी घातांक और करणी के जितने भी आपके नियम या रूल्स थे वो आपके हमने आज वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक और करणी के जो परीक्षा के दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 16 के पावर 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36। ठीक, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। चार विकल्प आपके पास है, इसी में से कोई एक विकल्प आपका सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लगा। यानी मतलब आपका क्या दिया, 16 के पावर 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चूंकि आधार यहाँ 2 है, इसको भी आधार 2 पे बनाएंगे। ठीक, अब जैसे इसको आधार 2 पे बनाएंगे यानी इसको हम 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक, हमने यहाँ 16 को लिख दिया 2 के पावर 4 और बाहर आपका चल रहा था क्या 0.16 और गुणे इसको ऐसे हमने रहने दिया, यानी 2 के पावर कितना हो गया 0.36। ठीक, अब आपका यहाँ देखेंगे ये 4 आपका जब बाहर जाएगा तो इससे जाके गुणा होगा। यानी आपका अगर कहीं लिखा होता है a के पावर m के पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, यानी इसको हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 0.16 और हो जाएगा कितना 2 के पावर ये ऐसे ही, यानी 2 के पावर हो जाएगा आपका ये 0.36। ठीक, अब दूसरी लाइन में आपका हो जाएगा ये जब इससे गुणा होगा तो 2 के पावर 16 चौक का कितना हो जाएगा 64, यानी 0.64 हो जाएगा। ठीक, जब इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 16 चौक का 64 और 2 अंक पे आपका दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। अब यहाँ गुणे हो जाएगा ये चीज ऐसे, यानी 2 के पावर 0.36। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे यदि हमारा कहीं लिखा होता था a के पावर m गुणे a के पावर n तो हम लिख सकते थे कि a के पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका आधार समान है, घातांक में क्या होता है यदि आपका आधार समान है तो घाते आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो उसी का हम यूज करेंगे। यानी आपका आधार यहाँ भी 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो आधार 2 है गुणा हो रहा तो घाते आपस में क्या होंगी आपकी जुड़ जाएंगी। यानी जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 0.64 प्लस कितना हो जाएगा 0.36। ठीक, यानी जैसे इसको जोड़ेंगे 64 में समझो 36 जुड़ेगा आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर 1.00। ठीक, यानी हो गया आपका 2 के पावर 1। 2 के पावर किसी के पावर 1 हो तो उसका मान कितना होता है वही संख्या होती है, यानी आपका कितना आ गया आपका ये 2 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, यानी आपका ए विकल्प सही है। ठीक, तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में आपका ये कहा है कि 2 के पावर 2। ठीक, 2 के पावर कितना लिखा है 2 के पावर -2 लिखा है। ठीक, यानी यही इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये लिखा है आपका 2 के पावर 2 लिखा है कि पावर -2 लिखा है। ठीक, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपका हो गया कितना 2 के पावर समझो 2 हो गया और बाहर इसके पावर, इसको जब हम पहले सॉल्व करेंगे तो आपका होता है कि इसे मान लो किसी के पावर यदि -1 हो तो -1 से कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। जब इसके पावर -1 बटे सॉरी इसके यानी यहाँ 2 के पावर है कितना है -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसके पावर यानी हो जाएगा 2 के पावर 2। ठीक, यानी ये क्या होगा नीचे चले जाएगा। अब आपका जब ये नीचे चला आया तो आपका ये कितना हो गया 2 के पावर कितना हो गया ये 1/4। ठीक, अब 2 के पावर 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आपका ये करनी में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यानी आपकी करनी की घात कितनी हो जाएगी। अब इसमें चूंकि 2 का मतलब 4 घात का करनी थोड़ी निकल पाएगा, तो ये आपका यही आ जाएगा। कौन से विकल्प आपका जा रहा है, यानी आपका सी वाला विकल्प जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से छोटा प्रश्न था आपका, इसमें यही यूज हुआ है कि अगर कहीं लिखा होता है ऐसे इतना, अगर हम इसको भूल जाए केवल खाली इतना को देखें, यानी 2 के पावर -2 लिखा है समझो। अब 2 के पावर -2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2,
माइनस क्या करेगा, इसको नीचे कर देगा, जैसे इस फार्मूले में है a के पावर -1 है तो कितना हो गया 1/a हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से जब इसको हम ऐसे कर दिए, ये वाला चीज अगर हम मान लो भूल जाए तो आपका क्या हो गया 2 के पावर -2 लिखा था तो 2 के पावर कितना हो गया 1/2 के पावर 2 हो गया। अब 1/2 हो गया यानी कितना 2 के पावर 2 लिखा यानी 4, तो वो 2 के पावर 1/4 और 2 के पावर 1/4 तो इसको करणी में ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी आपका ये इसका जब उल्टा होता है यानी करणी में कहीं लिखा होता है, जैसे 3 घात लिखा हो, a लिखा हो, इसको जब करणी हटाएंगे तो ये आपका जो है जो 3 है आपकी यानी करणी की जो घात ये बटे में जाएगी, यानी मतलब कितना हो जाएगा a के पावर 1/3। तो जब यहाँ बटे है, चाहे इधर से इधर आइए चाहे इधर से इधर, यानी यहाँ मतलब 1/4 था तो इसको करणी में हमने लिख दिया। तो आपका कौन सा विकल्प यानी सी विकल्प। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। यानी आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा 27 के पावर 2x -1 बराबर 243 के पावर 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टाइप का आप देखेंगे आपके परीक्षा में, इस टाइप का एक प्रश्न घातांक और करणी से मिल ही जाता है। ठीक, यानी ये जो हम पहला टाइप लिखे और दूसरा टाइप, ये दोनों आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी कई बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। ठीक, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ये घातांक का क्वेश्चन है, कैसे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके हम आधार को बराबर करेंगे। ठीक, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। यानी इस टाइप का सवाल यदि आपके परीक्षा में आता है तो ऐसा वो सेट करके देगा कि आपकी मतलब दोनों पक्षों के आधार बराबर हो जाएंगे, कुछ पावर में लगाएंगे। ठीक, तो वो हो जाता है। जैसे यहाँ आपका क्या है, ये आपका है 27। ठीक, 27 के पावर 2x -1 बराबर 243 के पावर कितना हो जाएगा 3 दिया है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ 27 यहाँ 243 है, इसको 3 के घात हम लोग बनाएंगे, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। बाहर आपका कितना चल रहा है 2x -1 चल रहा है। ठीक, यहाँ चल रहा है, इसको बना दिए हम 27, इसको 3 के पावर लिख सकते हैं 3 के पावर 4 यानी 5 लिख सकते हैं। ठीक, ये 243 पे अगर हम 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो आपका 243 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, और इसके बाहर कितना चल रहा है 3। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ इस कंडीशन का बन गया, यानी अभी हमने जो देखा कि अगर कहीं लिखा हो कि a के पावर m, ठीक, के पावर यदि बाहर n लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n लिख सकते हैं। ठीक, यदि a के पावर m के पावर n लिखा गया हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए 3 के पावर 3 लिखा है, बाहर आपका 2x -1 लिखा है, यहाँ 3 के पावर 5 लिखा है, बाहर आपका 3 लिखा है, तो उसी फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, यानी ये जाएगा इससे गुणा होगा, ये जाएगा इससे गुणा हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 3 के पावर 3 गुणे कितना 2x -1, इस पक्ष में बना, इधर बनेगा 3 के पावर 5 गुणे कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 जाएगा यहाँ गुणा होगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 6x, और माइनस कितना आपका बन जाएगा 3, बराबर इधर चल रहा है 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा 5। अब इधर देखेंगे कि आधार आपका यहाँ भी 3, आधार आपका यहाँ 3, तो ऐसा हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि अगर कहीं ऐसा लिखा हो a के पावर m बराबर a के पावर n लिखा गया है, यदि ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं m बराबर n लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका फार्मूला होता घातांक का, यानी अगर कहीं लिखा है कि a के पावर m बराबर a के पावर n, यानी दोनों का आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो उसी का हम यहाँ यूज करेंगे, यानी यहाँ भी आपका आधार 3, यहाँ भी आपका आधार 3, तो घातें क्या हो जाएंगी, यानी लिखेंगे तुलना करने पर, जैसे हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर जैसे हम लोग तुलना किए तैसे आपका क्या मिल गया, यहाँ मिल जाएगा 6x, यानी इधर की घात कितनी है 6x -3, इधर आपका चल रहा है कितना 15। अब जैसे हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी 6x 3 को जब उधर भेजेंगे तो इधर आपका माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 15 में 3 जाके जुड़ेगा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, x की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, यानी x की वैल्यू आपकी मिल गई 3। आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, ए वाला विकल्प ही आपका सही है। ठीक, तो इस टाइप से यानी इस तरीके से हम इस प्रश्न को ऐसे परीक्षा में हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप का आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी इसमें आपका 2 के घात बनाना है, तो इधर तो आपका 2 दिया है कोई दिक्कत नहीं, यानी लिखा है कितना 2 के पावर 2x और प्लस आपका कितना 21 दिया है,
इधर हम बना लेंगे 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ये 32 होता है। ठीक, अब 32 होता है तो इसके बाहर आपका पावर चल ही रहा था, कितना 3x - 1 चल रहा था। अब जैसे एक लाइन इसको और हम सेट करेंगे, यानी इधर चल रहा है आपके 2 के पावर 2x प्लस आपका कितना 21 बराबर इधर कितना हो गया यहाँ, ये आपका यही कंडीशन फिर बना a के पावर m के पावर n, तो आपका हो जाएगा a के पावर m गुणे n, सेम वही कंडीशन, यानी 5 जाएगा इससे गुणा होगा, यानी ये 5 गया जब इससे गुणा हुआ तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यानी 5 तियाएं 15x आपका हो गया, ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, 5 तियाएं 15x, यहाँ गया कितना -5। अब आप देखेंगे 2 का आधार इधर भी है, 2 का आधार इधर है, तो जब आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे हमने यहाँ लिखा तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर दोनों पक्षों का जैसे हम लोग तुलना करेंगे तैसे आपका क्या मिल जाएगा, यानी 2x + 21 बराबर आपका हो जाएगा 15x माइनस कितना 5। अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधर बुलाएंगे और संख्या को उधर भेजेंगे, यानी आपका इधर 2x चल रहा था, 15x इधर आया तो आपका हो गया -15x, इधर चल रहा था -5, ये प्लस इधर 21 था, उधर गया कितना -21 बना लिया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि 2x में से 15x घटेगा तो आपका आएगा -13x, ये आपका जब इसमें जुड़ेगा तो ये माइनस माइनस आपका दोनों जुड़ जाएगा, यानी -26 आ गया। अब माइनस से माइनस कटा, 13 से मतलब क्या, ये 2 कट गया, यानी 13 दूना 26, तो आपकी x की वैल्यू कितनी मिल गई, आपकी 2 मिल गई। ठीक, यानी इसमें x की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 2 आ गई। कोई विकल्प है, यानी इसमें कोई विकल्प मिला ही नहीं। एक मिनट, एक बार हम विकल्प को चेक कर लेते हैं, कौन सा सवाल लिखे थे, बस एक मिनट। ये अच्छा, ये विकल्प ही लिखा गया है गलत, ये आपका यहाँ 2 था, ये विकल्प आपका गलत लिखा गया था, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 लगातार ये दिया था, यानी आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, बी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, ये आपका विकल्प लिखने में गलती हो गया था। अब आइए हम लोग अंतिम वाला सवाल देख लेते हैं। अंतिम सवाल आपका क्या कह रहा है, यानी अंतिम वाले सवाल में आपका एक घातांक के रूप में निकाय दिया गया है, उसी को हमको हल करना है। इसको मिटा दें तब हम लोग हल कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूले मिटा दिए, कोई बात नहीं। अब आपका इसमें क्या होगा, इस फार्मूले की यूज होगा तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक, यानी a के पावर m बराबर a के पावर n बराबर, अगर ऐसा लिखा है तो ये आपका दे सकता है m बराबर n। ठीक, आपका ये फार्मूला था। अब आप इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमारा क्या दिया है, 243 के पावर कितना n/5। ठीक, गुणे में आपका लिखा 3 के पावर 2n + 1 लिखा गया है, यहाँ आपका फिर बटे में है 9 के पावर n गुणे आपका 3 के पावर n - 1 दिया। ठीक, ये आपकी वैल्यू दी गई है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम लोग सब क्या करेंगे, एक आधार पे बनाएंगे। अब इसमें यदि आप देखेंगे कि तो इसमें सबसे छोटा आधार आपका 3 3, तो इसको भी हम 3 पे बना लेंगे, यानी 9 को भी 3 पे बनाएंगे और 243 को भी 3 पे बनाएंगे। तो आइए हम लोग कैसे सेट करते हैं इसको, यानी ये आपका हो जाएगा 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 5। ठीक, बाहर आपका चल रहा है n/5। ठीक, कोई दिक्कत, यानी यहाँ आपका हो गया 3 के पावर 2n + 1, ये चल रहा था, उसको ऐसे हमने उतार लिया। फिर आपका हो जाएगा, इसको 9 को हमने लिख लिया, 3 के पावर 2 लिख लिया, और बाहर आपका n चल रहा है, गुणे आपका यहाँ चल रहा था कितना 3 के पावर n - 1। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ कि ये तो आपका हो गया कि जब ये वाला कंडीशन बना a के पावर m के पावर n कहीं लिखा हो तो क्या हो जाता है, a के पावर m गुणे n हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आपका यहाँ 3 के पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5 गुणे n/5। ठीक, ये आपका गुणे में ऐसे इसको हमने उतार लिया, यानी 3 के पावर 2n + 1 हो गया। नीचे आपका क्या बन गया, यहाँ भी वही कंडीशन बना, a के पावर m के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 2n। ठीक, ये आपका n चल रहा है 2n हो गया, गुणे आपका यहाँ चल रहा है 3 के पावर n - 1। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे कि ये तो आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया,
यहाँ बचा आपका 3 के पावर n बचा, गुणे आपका 3 के पावर 2n प्लस 1 बचा। ठीक, यहाँ बचा आपका 3 के पावर 2n और गुणे में 3 के पावर n माइनस 1 बचा। अब यहाँ देखेंगे आधार बराबर है, ठीक, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ, तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, यानी ऊपर आपका हो जाएगा n प्लस 3 के पावर n प्लस 2n प्लस कितना 1, नीचे आपका भी सेम कंडीशन वही बन रहा है कि आधार बराबर है तो घाते आपकी जुड़ जाएंगी, यानी 3 के पावर 2n प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1। ठीक, यानी दोनों के घातों को जोड़ दिए यहाँ और दोनों के घातों को हम यहाँ जोड़ दिए। ठीक, ये आपका कुछ ऐसे हो गया। अब आप देखेंगे कि ये n और 2n कितना हो गया आपका, कि 3 के पावर हो जाएगा 3n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, 3n प्लस 1 हो गया, नीचे आपका बन गया 2n और प्लस n कितना 3 के पावर 3n माइनस 1 बन गया। अब एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि कहीं आपका ऐसा लिखा गया हो a के पावर m अपान a के पावर n, यानी बटे में अगर लिखा गया हो, इसको हम लोग मतलब लिख सकते थे कितना a के पावर m माइनस n लिख सकते थे। ठीक, कितना m माइनस n, यानी आपका जो ये हर में जो घात है वो जाके अंश वाले में से घट जाएगी। ठीक, यदि आपका कब, जब आधार समान हो तब। ठीक, यदि आधार समान है, अगर कहीं ऐसे भिन्नात्मक रूप में लिखी गई है, इसके जो मतलब आपका हर में जो मतलब आपकी घात हो जाके अंश की घात में से घट जाएगी, ये आपका फार्मूला होता है। अब सेम कंडीशन यहाँ भी बन रहा है कि आधार आपका 3 यहाँ, तो घाते आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 के पावर 3n प्लस 1, ये तो आपका अंश की घात हुई। अब हर वाला घात यानी घट जाएगा, यानी माइनस टाइम कितना हो जाएगा 3n माइनस 1 हो जाएगा। अब एक लाइन जैसे और हम लिखेंगे, यानी 3 के पावर माइनस मतलब अंदर भेजिए, कितना हो जाएगा 3n प्लस 1, ये जब यहाँ गया माइनस तो इसको बना दिया माइनस 3n, ये यहाँ गया तो ये पहले से माइनस है, ये माइनस गया तो कितना हो जाएगा ये प्लस 1, तो 3n से 3n कैंसिल, यानी आपका क्या हो गया 3 के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9, यानी इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, ये आपका बी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, यानी इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं इन दो प्रश्नों को, आपके बड़े से ये, यानी यहाँ ढेर सारा है, आपका रूट लगाया गया है, कुछ पावर में लिखे गए हैं। ठीक, ऐसे आपके दूसरे प्रश्न में भी कुछ पावर लगाए गए हैं कुछ, इससे कोई हमको डरना है नहीं। ठीक, यदि आपको इस घात और करड़ी से यदि आपको डर लग रहा हो तो इसको अभी हम देखिए कितना आसान भाषा में इसको हम बताते हैं। ठीक, यानी आपका ये क्या लिखा है कि सरल कीजिए, यानी इसका हमको वैल्यू निकालना है, इसमें भी आपका इसका मान निकालना। ठीक, तो पहले आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी ये आपका क्या लिखा गया है, ये लिखा है रूट, यानी रूट की घात 3 है पहले। ठीक, फिर आपकी रूट की घात 6 है और अंदर लिखा है 5 के पावर 9। ठीक, और ये आपका बाहर ब्रैकेट में करके आपके घात 4 लिखा है ऐसे, यानी गुणे में आपका फिर आपके रूट की पावर यहाँ 6 लिखा है, फिर आपके रूट की पावर कितना लिखा है 3, और 5 के पावर कितना लिखा है 9। ठीक, और बाहर आपका कितना चल रहा है 4। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम अंदर वाले रूट से हल करना शुरू करेंगे, यानी कहां से, ये पहले अंदर वाले रूट, इसमें भी। ठीक, बाहर से नहीं करेंगे इसको, यानी अंदर वाले रूट को, यानी पहले हम क्या किए, रूट 3 को ऐसे हम छोड़े रहे और आपका घात क्या, ये जो 4 चल रहा है इसको ऐसे हमने लिख दिया। सेम कंडीशन आपका ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यानी बाहर वाले रूट को ऐसे हम छोड़ देंगे, यानी बाहर वाला रूट आपका 6 है और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पावर बाहर 4 लगा दिए। अब यहाँ देखेंगे ये तो 5 के पावर आपका 9 लिखा ही था, 5 के पावर 9, और हम लोग जानते हैं कि अभी जब ऐसे करणी में कहीं अगर लिखा हो, जैसे यही मान लो 6 का घात लिखा है, तो अगर 6 यहाँ लिखा है, जब करणी हटेगी तो a के पावर 1/6 हो जाता है। ठीक, 1/6 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे जब आपका ये करणी की घात आपकी ये 6 लिखी गई थी, ये तो पावर आपका 9 ही है, जब ये हटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, गुणे में आपका आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक, गुणे में कितना आ गया 1/6। ऐसे आपकी सेम कंडीशन यहाँ, यानी 5 के पावर 9 तो लिखा ही था, गुणे में ये 3 घात की हटेगी तो आपकी कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक, जैसे ही इसमें ये हो रहा है, जैसे मान लो यही लिखा होता 3 लिखा है, मान लो यही चीज मान लो यहाँ 3 लिखा हो, तो जब ये हटेगा तो 3 तो आपका पहले से पावर में है
और गुणे में ये जब करनी हट रही है तो 1/6 गुणे में ये आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ हम हटाए हैं। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें क्या हो गया आपका, ये आप देखेंगे कि ये 3 दूना 6, ये 3 त्रिका कितना हो गया 9, यहाँ 3 त्रिका कितना हो गया 9, यानी आपका अब यहाँ बचा 3, मतलब करने की घात 3 और 5 आपका हो गया, और यहाँ कितना बचा 3/2 5 के पावर। ठीक, और आपका बाहर पावर ये 4 चल रहा है, गुणे में आपका हो गया ये। ठीक, ये आपकी करनी की घात 6 यहाँ चल रही है और ये 3 कट गया तो 5 के पावर 3 बचा। ठीक, और आपका क्या हो गया बाहर 4 चल रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे, करनी बाहर वाली करनी को हटाएंगे, यानी बड़ी वाली करनी को जब हटाएंगे इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 5 के पावर पहले से 3/2 है। ठीक, 5 के पावर 3/2 पहले से है, ये जब करनी हटेगी तो गुणे में 1/3 फिर आ जाएगा, और बाहर आपका ये आपका 4 की घात चल रही थी, यानी 5 के पावर 3/2 आपका पहले से था, ये जब 3 घात की करनी हटेगी तो 1/3 करके हो जाएगा गुणे में। ठीक, और बाहर आपका 4 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे, यानी गुणे में आपका क्या हो जाएगा, ये करनी हटेगी तो आपके 5 के पावर 3 तो पहले चल रहा है, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा 1/6, और बाहर आपका क्या चल रहा है, ये घात 4 चल रहा है। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 तो 3 से कट गया तो कितना बचा, यानी 5 के पावर 1/2, और बाहर कितना आपका चल रहा है 4 घात। ठीक, अब आपका यहाँ सेम कंडीशन है, ऐसे यहाँ इसको काट दिए 3 दूना 6, यानी 5 के पावर 1/2 और बाहर कितना चल रहा है आपका 4 घात। ये जब आपका इस कंडीशन से बना, यानी a के पावर m के पावर n, यदि अगर कहीं लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n। तो सेम ऐसे होगा, ये जाके जब उससे गुणा होगा, यानी 5 के पावर 1/2 गुणे 4, और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 5 के पावर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब आपका देखेंगे 2 यहाँ कट गया, 2 दूना 4, 2 यहाँ भी कट गया, 2 दूना 4, तो आपका मिल गया कुछ 5 के पावर 2। ठीक, ये आपका मिल गया 5 के पावर 2, और गुणे में कितना मिल गया 5 के पावर 2 मिल गया। ठीक, अब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 5 के पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 के पावर 4, यानी कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, सी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये वाला प्रश्न भी आपका वैसे सेम कंडीशन पे है, यानी इसमें कह रहा है कि बड़ा ब्रैकेट लगाया है 7, छोटा ब्रैकेट 64 के पावर 1/3 प्लस में है कि गुणे में, देख लेते हैं, प्लस में है, यानी 27 के पावर 1/3, फिर आपका छोटा ब्रैकेट बंद, पावर आपका 3 लगाया, बड़ा ब्रैकेट बंद, पावर आपका 1/4 है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, यही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम वैसे ही लगेगा, केवल आपका घातांक का कुछ रूल लग रहा है, बाकी सब वैसे ही है। ठीक, यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे ये तो आपका ये बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया, ये बाहर 7, छोटे ब्रैकेट में 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 64 को क्या लिख दिया हमने 4 के पावर 3। ठीक, 4 के पावर 3, और यहाँ आपका पावर पहले से 1/3 है तो गुणे 1/3 हो जाएगा। ठीक, 64 को हमने क्या लिख दिया 4 के पावर 3 लिख दिया, और गुणे में 1/3 पहले से चल रहा था, प्लस आपका यहाँ हो गया 27 को लिख दिए 3 के पावर 3। ठीक, 3 के पावर 3 27 को लिख दिए, और गुणे में आपका 1/3 पावर पहले से है, ये आपका छोटा ब्रैकेट बंद, बाहर 3, और फिर उसके बड़ा ब्रैकेट बंद और बाहर 1/4। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ मतलब अंदर आपका कितना बचा 7, ये हो गया 4 के पावर 1, तो 4 ही लिखेंगे, फिर आपका हो गया ये 3 के पावर 1। ठीक, बाहर आपका 3 चल रहा है, ये कितना हो जाएगा 1 के पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ हो गया 7, और ये भी हो गया आपका 7। ठीक, 4 3 कितना, तो 7 और पावर कितना चल रहा था 3, ये हो गया बाहर 1/4। अब आप देखेंगे कि 7 के पावर यहाँ 1 लिखा है, तो 7 के पावर आधार बराबर है, घातें आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी, यानी 7 के पावर 4, और बाहर आपका कितना 1/4 चल रहा है, यानी 4 से 4 कैंसिल, तो आपका कितना बचा 7 के पावर 1, यानी कितना वैल्यू आ गया इसका आ गया 7। कौन सा विकल्प आपका, यानी ए वाला विकल्प आपका सही हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी प्रश्न इसमें हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी तो इससे अगले वाली वीडियो में कुछ और हम घातांक और करणी के प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।
लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।